गाइज, आई एम डॉक्टर बबीता हियर. आई होप यू डूइंग वेल. मैं बहुत अच्छी हूँ एंड रिसेंटली मैंने स्टेप 1 दिया है. मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाती हूँ जो कि रिलेटेड टू माई एक्सपीरियंस कि हाउ आई फील ड्यूरिंग माई स्टेप 1 प्रिपरेशन, आफ्टर गिविंग एग्ज़ाम एंड कैसे मैंने अपने मेंटल स्टेटस को बैलेंस में रखा, कैसे मैंने अपने स्टेप 1 के प्रिपरेशन किया एंड कौन से रिसोर्सेज मैंने अपने स्टेप 1 के प्रिपरेशन के लिए यूज़ किए थे. जो मैंने स्टेप 1 की प्रिपरेशन में रिसोर्सेज यूज़ किए थे, let's talk about that. First is UWorld, second is first aid, third is डॉक्टर अपूर्वा's videos. मैं डॉक्टर अपूर्वा's videos के बारे में डिटेल में बात करूँगी, बताऊँगी आपको कि मैंने अपनी स्टेप 1 प्रिपरेशन के अंदर उस कंटेंट को मैंने इंक्लूड क्यों किया, राइट. फर्स्ट इज़ UWorld. जो मेरा स्टडी का पैटर्न था, UWorld फर्स्ट पास किया था और जो मैंने UWorld का सेकेंड पास किया था. फर्स्ट पास जो UWorld का था तो मैंने सिर्फ लर्निंग टूल के हिसाब से UWorld को कंसिडर किया था, ठीक है. और जो सेकंड पास था मैंने वो असेसमेंट की ओर से किया था, राइट. सेकंड इज़ फर्स्ट एड. एवरीवन नोज अबाउट दैट बुक. हाइल्ड बुक है, मतलब काइंड ऑफ हलवा है जिसको तुम्हें बस जस्ट उठा के खाना है. फर्स्ट एड ऐसा एक बुक है जिसमें बहुत सारी लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, बट वो इन्फॉर्मेशन आपको अपने माइंड तक पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली फर्स्ट एड को डिकोड करना पड़ेगा. फर्स्ट एड इज़ नॉट लाइक कि आप उसको रट्टा मार लो और फर्स्ट एग्ज़ाम दे के आ जाओ, उससे वो हेल्पफुल नहीं है. मैंने स्टार्टिंग में अपने प्री डेडिकेशन पीरियड था और मेरा डेडिकेशन पीरियड था, मैंने दोनों को अलग अलग रखा, राइट. प्री डेडिकेशन पीरियड में मैंने UWorld को एंड फर्स्ट एड को कंसिडर किया था. मैं जब UWorld के ब्लॉग्स है, रैंडम ब्लॉग्स हो चाहे सिस्टम वाइज ब्लॉग हो, मैं उनको क्रिएट करती थी, उनको बनाती थी, तो मेरे को परसेंटेज इतनी ज़्यादा कम मुझे ऐसा लगता था कि सीरियसली यार मैं स्टेप 1 दे पाऊँगी या नहीं दे पाऊँगी. मुझे आइडिया भी नहीं था उस टाइम पे, मतलब इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था खुद पे. थर्ड जो मेरा रिसोर्सेज था वो मैंने अपनी स्टेप 1 प्रिपरेशन में इंक्लूड किया था, दैट इज़ डॉक्टर अपूर्वा's वीडियोज़. लेट्स टॉक अबाउट दैट. डॉक्टर अपूर्वा's की वीडियोस मैंने इसलिए अपनी प्रिपरेशन के अंदर कंसिडर किया था बिकॉज मेरे को ऐसा था कि मुझे फर्स्ट एड इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता था, मैं रट नहीं सकती थी चीज़ों को. अब मुझे चीज़ों को मुझे एज ए कोच और मुझे एज ए टीचर चाहिए कोई जिससे कि मैं हेल्प ले सकूं. कैसे कि मुझे राइट वे में जाना है, कैसे मुझे स्टेप 1 का प्रिपरेशन करना है, कैसे मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए और मैं अपने UWorld के स्कोर को कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ. जब मैंने वीडियोस को कंसिडर किया था अपनी प्रिपरेशन के अंडर में, उसमें ये था कि मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली. कैसे हेल्प मिली? वो ये कि जब मेरे को फर्स्ट एड है मेरे लिए डिकोड किया हुआ, जब मैं ऐसे प्रिपरेशन करती थी लाइक कि मेरे ये वीक सब्जेक्ट है और ये वीक टॉपिक है, तो मेरे प्री डेडिकेशन पीरियड में मैंने उन्हीं पे चीज़ों पे ध्यान दिया जो मेरे वीक है. एक्चुअली मेरे को आते हैं, मेरे ओन कॉन्सेप्ट नहीं, मैंने उनको अलग नहीं किया. आई डिडंट सेपरेट देम. मैंने सिर्फ उन्हीं पे काम किया जो मेरे बार मिस्टेक्स आ रही है UWorld के अंदर, कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो मैं बार गलतियां कर रही हूँ एंड उसके बाद में जो क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे. इवन आई नो दैट टॉपिक, मेरे को डिटेल पता है, मुझे कॉन्सेप्ट पता है, स्टिल मेरे को क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं. मेरे को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? इसलिए मैंने स्टार्ट किया, जैसे मैंने एक 6 वीक टाइम टेबल बनाया अपनी स्टडीज़ का, 3 मंथ का बनाया. मैंने उसमें कैसे मुझे स्टेप बाय स्टेप है वो मुझे सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे मुझे NBME देना है, कैसे मुझे UWorld करना है, कितने ब्लॉक्स करने हैं, वो मैंने कंसिडर किया. एंड मैंने सारे स्टार्टिंग में जब मेरा प्री डेडिकेशन पीरियड था मैंने डॉक्टर अपूर्वा के सारे वीडियोस देखे, फर्स्ट एड से किया, उसके बाद में मैंने ब्लॉग स्टार्ट किए. मैंने ये नोटिस किया कि जब मैं ये सारी लेयर अप कर रही हूँ इन चीज़ों का, मतलब सोर्सेज का, तो मेरे जो UWorld स्कोर्स हैं वो बढ़ रहे हैं और मुझे डे बाय डे समझ में आ रहा था कि मुझे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं. बिकॉज एनी हाउ UWorld के जो क्वेश्चंस हैं, राइट, और जो NBME के क्वेश्चंस है दे आर नॉट सेम.
लेंथ दोनों का डिफरेंस है। मे बी अगर हार्डनेस और लेवल की बात की जाए तो दोनों का लेवल सेम होगा, बट स्टिल अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो एनबीएमए में आपको शॉर्ट लाइनर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है, बट यूवर्ल्ड में ऐसा नहीं होता। वो एक पैराग्राफ पूरा देते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपसे वो क्या पूछ रहे हैं, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं यूवर्ल्ड में। और मेन एग्ज़ाम में आपको सिर्फ 90 मिनट्स मिलते हैं। 90 मिनट्स के अंदर आपको उस क्वेश्चन को पढ़ना भी है, ऑप्शन को भी देखना है, कौन सा ऑप्शन राइट है उसका भी। एक जो एग्ज़ाम के अंदर प्रेशर होता है अपने माइंड पे, एक फील होता है कि अपने सर पे किसी ने कुछ रख दिया है, वो ऐसा फील होता है। सो उस टाइम पे उस चीज़ों को मैनेज करना कितना होता है, कैसे होता है। मैंने जब स्टार्टिंग में प्री डेडिकेशन पीरियड था, उस टाइम पे मैंने यूवर्ल्ड के क्वेश्चन को टाइम मोड पे नहीं किया था, राइट, ट्यूटोरियल मोड पे किया था कि मैंने कितने गलत हो रहे, ओके फाइन। देन जब मैंने सेकंड पास किया था यूवर्ल्ड का, उस टाइम पे मैंने अपने टाइम मोड को ऑन कर दिया था कि मुझे 40 क्वेश्चन है वो 1 आवर्स में कंप्लीट करने कैसे भी करके। सो मेरा ऐसा होता था कि मुझे लर्न कैसे करना है, मुझे फर्स्ट रीड कैसे करना है, मुझे उस टाइम पे रीड के साथ साथ आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड भी करना होता है, राइट। सो उस चीज़ में हेल्प किया मेरे को डॉक्टर अपूर्वा ने, जिससे मैंने उनसे बात किया लाइक कि सर मैं ऐसे क्वेश्चन को बार बार रॉन्ग कर रही हूँ, पढ़ नहीं पा रही हूँ टाइम पे, बहुत टाइम ले रहा है। तो उन्होंने बताया कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, कैसे उनको आप अपने यूवर्ल्ड के स्कोर को इम्प्रूव कर। प्री डेडिकेशन पीरियड में मैंने बस इतना जो मैंने आपको बताया वो ही मैंने किया था। फिर मेरा डेडिकेशन पीरियड था, उसमें लाइक कि मेरे को सेकंड पास यूवर्ल्ड मैंने स्टार्ट कर दिया था। साथ साथ में जो मेरे क्वेश्चन गलत होते थे, मैं उसके सेम टाइम पे वीडियोस देखती थी, फर्स्ट एड से क्लियर करती थी उनको। अगर मुझे नहीं आते थे तो मैं सर को मैसेज करती थी कि लाइक सर ये मुझे नहीं आ रहा है। सो वो जब लाइव क्लासेस होती थी हमारी, तो उनमें हमारे डाउट्स क्लियर हो जाते थे। दैट्स वेरी गुड फॉर मी, राइट। जब मैंने एनबीएमई स्टार्ट किया था तो मेरे को फर्स्ट एनबीएमई मैंने दिया था 25 दिया था। 25 में मेरे को आए थे 56 समथिंग आए थे, ठीक है। उसके बाद में मैंने ऑफलाइन वाले स्टार्ट किए थे, जैसे 20 स्टार्ट किया, फिर मैंने एक वीक है वो ऑनलाइन दिया, दूसरे वीक ऑफलाइन दिया। लाइक कि 25 ऑनलाइन दिया और 20 है वो ऑफलाइन दिया। देन अगेन 26 है वो मैंने ऑनलाइन दिया था, एंड जो 21 है वो मैंने ऑफलाइन दिया था। इससे क्या होता है कि जो पुराने एनबीएमई हैं उनके उसके अंदर थोड़े क्वेश्चन हार्ड से होते हैं, और नए वाले में भी है, बट दे आर नॉट सेम, रिपीट नहीं होते हैं। बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं चीज़ें, ठीक है। तो इसके लिए आपको अपन खुद से पता चल जाता है कि आप कितने स्कोर और आपकी प्रिपरेशन कहाँ जा रही है, राइट। और आपको किन किन टॉपिक्स पे और कौन से सब्जेक्ट है जो आपके वीक है उस पर इम्प्रूव करना। जब एनबीएमई 29 मैंने दिया था, उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि डिसाइड इन द सेंस कि मैंने डेट को कंफर्म कर दिया था कि मुझे इस डेट को देना है। और जब मैंने डेट को कंफर्म किया था तब मेरे पास 2 मंथ थे। मैंने 3 मंथ को डेडिकेशन पीरियड रखा था, क्योंकि मैंने ब्लॉक को एक्सटेंड किया तो 3 मंथ का डेडिकेशन पीरियड था। 2 मंथ में मेरे को ऐसा लगा था मुझे डेट ना मिली तो मैंने डेट को कंफर्म कर दिया। उसके बाद में मैंने एनबीएमई 30 दिया था, यूवर्ल्ड असेसमेंट टेस्ट दिया था, उसके बाद में फ्री 120 ओल्ड वाला दिया था, फ्री 120 न्यू वाला दिया था। सो जब लास्ट के एग्ज़ाम के 30 डेज़ हो गए थे, तब मैंने एनबीएमई 31 दिया था। आई गोट 76%। उसके बाद में मैंने फ्री 120 ओल्ड दिया था। देन फ्री 120 ओल्ड में लाइक आई गोट आई थिंक 98 आउट ऑफ 120 क्वेश्चन मेरे राइट हुए थे, ठीक है। उसके बाद जब मेरा एक वीक बचा था तब मैंने दिया था फ्री 120 न्यू वाला, राइट। तो उसमें मेरे को 86% समथिंग आए थे, राइट। टोटल ओवरऑल आ जाते हैं, मेंशन हो जाता है, तो वो 86% समथिंग कुछ था, राइट। सो तब मेरे को ये हो गया था कि हाँ अब मुझे कंफर्म है कि मुझे स्टेप देना है। मुझे अब आगे भी मैंने ऑलरेडी ब्लॉक को एक्सटेंड कर लिया था, तो इससे आगे मैं ब्लॉक को एक्सटेंड नहीं कर पाती। अगेन अगर मैं नहीं एग्ज़ाम देती तो फिर मेरे को दोबारा फॉर्म भरना पड़ता, दोबारा वेरिफिकेशन सारे प्रोसेस होते थे। इसलिए थोड़ा मेरे लिए डिफ़िकल्ट था वेरिफिकेशन कराना, फॉर्म भरना, वेस्ट ऑफ टाइम, और उसके अकॉर्डिंग प्रेशर, आप मेंटली प्रेशर को डेवलप कर लेते हो।
ये था मेरा जो मैंने रिसोर्सेस यूज़ किए थे मेरे प्री डेडिकेशन पीरियड में, मेरे डेडिकेशन पीरियड में मैंने टाइम को कैसे यूटिलाइज़ किया था। लेट्स टॉक अबाउट मेंटल स्टेटस। मेन पॉइंट ये होता है स्टूडेंट के लिए, मेनी ऑफ स्टूडेंट आस्क मी कि ड्यूरिंग स्टेप 1 एग्ज़ाम प्रिपरेशन के हम ओवर थिंकिंग को कैसे कम करें। गाइस, ये एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है सारे स्टूडेंट के लिए, जो मेरे को भी थी, मैं सीरियसली बताऊं, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको भी सेम प्रॉब्लम्स है। ओवर थिंकिंग की वजह से आप इतना सोच रहे हो, इतना सोच रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस है वो नीचे आ। मेरे एक्सपीरियंस है, मैं उसी को डिस्कस कर रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती हूँ, अननेसेसरी थॉट्स माइंड में रखना कि मेरा होगा या नहीं होगा, मेरा प्रिपरेशन इनफ है या नहीं है, क्या मुझे फर्स्ट एड को रिवीजन कितनी बार देना चाहिए, क्या मुझे नहीं है। जब मैं ऐसा सोचती थी, जब मेरे यूवर्ल्ड के क्वेश्चन जब एग्ज़ाम के पास में थे, मैं ब्लॉक करती थी, मेरे बहुत ज़्यादा रॉन्ग होते थे। मोस्ट ऑफ टाइम मेरे को अभी भी याद है, और मुझे उन चीज़ों को याद करके थोड़ा सा अभी भी एंजाइटी सी आ जाती है, एजिटेशन होता है, पाल्पिटेशन सा होता आता है कि लाइक उस टाइम पे मेरे को इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आना, इतना ज़्यादा, मैं लिटरली बता रही हूँ गाइस, मेरे को इतना ज़्यादा डिप्रेशन आता था कि मैं उन चीज़ों को कैसे हैंडल करूँ। लाइक मेरे इतने ब्लॉग्स यार, इतने क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो गलत हो रहे हैं। मीन्स समझ रहे हो कि मेरे घर पे जो मैं एग्ज़ाम दे NBME दे रही हूँ या फिर मैं यूवर्ल्ड के ब्लॉग्स दे रही हूँ, स्टिल मेरे क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। मेन एग्ज़ाम में क्या होगा? मेन एग्ज़ाम में सिर्फ घर नहीं है। अपन को अभी माइंड में ऐसा होता है कि हाँ, दिस इज़ नॉट मेन एग्ज़ाम, बट स्टिल वी आर डूइंग दैट थिंग। इतनी ज़्यादा एंजाइटी होना, इसलिए देन आई स्टार्टेड मेडिटेशन करना स्टार्ट किया। डेली एक्सरसाइज को मैंने इंक्लूड किया मेरी लाइफ में। उसके बाद में जो लास्ट में मैं बताती हूँ, आफ्टर एग्ज़ाम ऑल्सो मैंने जब एग्ज़ाम दे दिया था, उसके बाद में भी एग्ज़ाम आप दे देते हो, उसके बाद में जो आपको और ज़्यादा टेंशन होती है वो होती है रिज़ल्ट की। क्योंकि जब एग्ज़ाम का जो एक्सपीरियंस था, मैं बताती हूँ, मेरा एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस ऐसा था, मैंने स्टार्टिंग के 2 ब्लॉक किए थे, मुझे पता ही नहीं था। लाइक मेरे को क्वेश्चन आ रहे थे बट कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, तो मैं नहीं डिसाइड कर पाई थी कि मेरे ब्लॉक कैसे जा रहे हैं। और उस टाइम पे मेरे को नहीं आइडिया था कि टाइम मैनेजमेंट मेरे को आ रहा था, बट मेरे को ऐसा आइडिया नहीं था कि जो 8 आवर्स होते हैं अपने एग्ज़ाम के अंदर, उसमें ब्रेक कब लेना है, उसको स्टॉप कैसे करना है। मेरा एक ब्लॉक जैसे मैंने कंप्लीट किया, फिर मुझे उसमें टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है। वो टाइमिंग होता है कि जब तक ब्लॉक को स्टार्ट नहीं करोगे नेक्स्ट वाले को, तो वो आपका जो ब्रेक टाइम होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे को उस चीज़ का पता ही नहीं था, और मैंने पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा, बिकॉज मुझे लगा कि मेरा टाइम जाएगा, मेरे को कम टाइम मिलेगा। आई थॉट कि लाइक ये मेरे दूसरे ब्लॉक का टाइम जा रहा है, और मेरे को उस टाइम में ब्रेक चाहिए था। एंड देन आई स्टार्टेड सेकंड ब्लॉक। तो मैं जल्दी में सेकंड ब्लॉक स्टार्ट कर दी, और मुझे उस ब्लॉक को मैं बता दूँगा, इस मेरे को ब्लॉक को पता ही नहीं मैंने वो ब्लॉक कैसे। उसके बाद में जो तीसरा ब्लॉक था बहुत अच्छा गया, मतलब अच्छा इन द सेंस कि मेरे को ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन आ रहे थे, मेरे लिए फेमिलियर थे वो सारे क्वेश्चन। थर्ड ब्लॉक मेरा सेम गया था, 5th ब्लॉक मेरा सेम गया, 6th और 7th मुझे नहीं पता, और जैसे फर्स्ट और सेकंड मुझे नहीं पता, क्योंकि लास्ट वाले ब्लॉक में थोड़े हार्डेस्ट क्वेश्चन टाइप आते हैं। मतलब हार्ड इन द सेंस कि लाइक आपको टाइम लगता है, और क्वेश्चन ऐसे थे कि जिसमें आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो मेरा टाइमिंग मैनेजमेंट का पहले से ही मैंने प्रैक्टिस की हुई थी यूवर्ल्ड के थ्रू, तो मेरा टाइम मैनेजमेंट मैंने उसी तरीके से किया था कि मुझे क्वेश्चन को कैसे रीड करना है, मुझे क्या क्या चीज़ें मेन क्वेश्चन में देखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं मिलेगा, और सच में नहीं मिलता है। जब मेरा एक्सपीरियंस था एग्ज़ाम के टाइम पे, जब सेंटर में मैंने एग्ज़ाम दिया था, वो एक्सपीरियंस और जो मैं घर पे बैठ के यूवर्ल्ड के एज ए एग्ज़ाम वाला कंडक्ट करती हूँ या फिर NBME देती हूँ, वो वाला डे दोनों को टोटली डिफरेंट था। मतलब घर पे देना इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग, और एग्ज़ाम सेंटर में देना इज़ वेरी डिफरेंट थिंग। क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर में देना मतलब आपके माइंड को इतना पता होता है कि यस, दिस इज़ द लास्ट चांस, यू हैव टू गिव योर ऑल 100%, दैट्स इट। बट घर पे इस ओके, अगर 2-3% कम भी आ गए, 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी चले गए तो चलेगा, ऐसे करके। उसके बाद जब मैंने एग्ज़ाम दे दिया था, जब मैं घर पे आ गई थी, उसके बाद एंजाइटी स्टार्ट हो गई मुझे
मतलब एंजाइटी इन द सेंस कि यार कब होगा, कैसे होगा, कितना मार्क्स आएंगे, मैं पास तो हो जाऊंगी ना, ऐसे बहुत ज़्यादा। एंड आई वॉज डिप्रेस्ड इन सेंस कि जब आप पढ़ाई करते हो तो कुछ हद तक आप टाइम में बिज़ी रहते हो, आपको आइडिया भी नहीं होता कि लाइक कि टाइम कैसे जा रहा है अगर आप फोकस्ड हो स्टडीज़ को लेके। बट आफ्टर एग्ज़ाम आपके पास करने को कुछ होता ही नहीं है। आप कुछ भी करोगे तो आपका दिमाग वहाँ जाएगा, अरे मेरा एग्ज़ाम, अरे मेरा एग्ज़ाम, मेरा रिज़ल्ट आने वाला है, मेरा रिज़ल्ट आने वाला है। मैंने सद्गुरु, जो जिसको नहीं पता है, जिसको पता है पर जिसको नहीं पता, आप पता कर सकते हैं मतलब इंटरनेट पे सद्गुरु की। मैंने इनर इंजीनियरिंग कोर्स है उसको ज्वाइन किया 7 डेज़ के लिए। दे हेल्प मी लॉट, मीन्स मेरा इतना, मैं वहाँ पे सुबह जाना शाम को आना, ये सब मेरा रूटीन बन गया था। वहाँ पे मेडिटेशन करना, वहाँ पे उनके बारे में जानना, वो सब बताते हैं। आप एक ग्राउंडेड पर्सन की तरह वहाँ पे रहते हो एंड दे विल हेल्प यू। आपका एंजाइटी लेवल है वो कम हो जाता है। आपको वो बताते हैं कि आपकी जो सोल है, इनर स्पेस क्या होता है आपके अंदर, आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने आप को कंट्रोल कैसे करना चाहिए, आपके थॉट्स है या फिर एंजाइटी में जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आपको ऐसा लगता है आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हो, ज़्यादा सोचोगे ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। तो ओवरकम कभी चीज़ें नहीं होती है, मैं गाइस सीरियसली बता रही हूँ, थॉट्स हमेशा ओवरकम नहीं होते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि आप एंजाइटी को, ओवर थिंकिंग को आप कम कर सकते हो, नो, डेफिनेटली नॉट। आप उनको इग्नोर कर सकते हो। अगर आपने उनको इग्नोर करना स्टार्ट किया तो मैं सीरियसली बता रही हूँ, आपको थॉट्स वो दोबारा नहीं आएंगे दोबारा, क्योंकि वो आप कंटिन्यूसली उनको इग्नोर कर रहे हो, तो वो थॉट्स दोबारा नहीं आएंगे। तो वो चीज़ें मैंने इनर इंजीनियरिंग के ड्यूरेशन में मैंने वो चीज़ें सीखी कि अपने आप को मेंटल पीस में लेके आओ, मेडिटेट करो, अपने जोन में रहो। क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है डजेंट मैटर, आप जिस टाइम पे हो, प्रेजेंस में हो, जिस टाइम पे हो, जो टाइम आपके साथ अभी चल रहा है, इन 1 सेकेंड, 1 मिनट में क्या चल रहा है, 1 आवर्स में क्या चल रहा है, आप उसी चीज़ पे नोटिस करो, अवेयरनेस लेके आओ, मतलब खुद को अवेयरनेस दो। मतलब अपन बहुत सारी चीज़ें होती है जो अपन काम करें, अपन को पता नहीं होता है कि साइड में क्या चीज़ें रखी हुई, अपन नोटिस नहीं करते, अपन जा रहे होते हैं, अपन को पता नहीं, कभी अपन कहीं जा रहे हो, अपन ने कभी नोटिस नहीं किया कि पेड़ पौधे कैसे दिख रहे हैं, कभी अपन ने नोटिस ही नहीं किया कि अपन को बाहर जाते हुए स्मेल कैसे आ रही है, लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, मतलब आपने नोटिस नहीं किया। उन्होंने ये सब चीज़ें बताई, तो मुझे मैंने अपने ओवर थिंकिंग और एंजाइटी लेवल को इतना ज़्यादा ड्रैग कर लिया नीचे, इतना ज़्यादा कम हुआ फिर मुझे। एंड जब मैंने इनर इंजीनियरिंग को कंप्लीट किया था, मैंने 8 दिसंबर से स्टार्ट किया था, 12 दिसंबर का ऐसा पीरियड था कुछ, और 13 दिसंबर को मेरा रिजल्ट आ गया था। फ़ोन को स्क्रॉल कर रही थी कि कोई भी मुझे मेल मिला, जैसे इवनिंग के टाइम पे हुआ, यूएस में जैसे टाइम हुआ 13 दिसंबर एंड इवनिंग में इधर 13 दिसंबर इन इंडिया, सडनली आपके मोबाइल में एक मैसेज आता है, देन आई क्लिक। उसके बाद में मेरे को रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, बिकॉज आई डोंट नो मैं कहाँ कैसे जाऊँ। मैं 3 बार मैंने अटेम्प्ट किया कि मैं कहाँ से रिज़ल्ट देखूँ। फिर मैंने कंटिन्यूसली उसको ध्यान से अच्छे से पढ़ा मेल को, कि मुझे कहाँ से, कौन से वेबसाइट पे जाना है, कैसे लॉगिन करना है, कहाँ से एग्ज़ाम जो रिज़ल्ट स्कोर्स हैं उनको डाउनलोड करना है। थर्ड टाइम पे मेरे को 5 मिनट लगे और आई वॉज सिवरिंग, मेरे को इतना ज़्यादा ऐसे हो रहा था कि क्या होने वाला, क्या होने वाला, समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे। बट जैसे ही मैंने एग्ज़ाम का रिज़ल्ट देखा, जैसे ही मैंने स्कोर देखे और उसमें लिखा हुआ था पास, दैट मोमेंट मैंने सब कुछ रखा एंड आई वॉज क्राइड। मैं 5 मिनट तक इतना फूट के रोई हूँ, इतना, मतलब मेरे को ऐसा था कि मेरे साथ इतना मेंटली मैं ऐसे कैसे ड्रेन हो सकती हूँ, मैं इतना कैसे थिंकिंग मोड में जा सकती हूँ, मैं इतना कैसे सोच सकती हूँ। एंड मुझे उस टाइम पे लगा येस आई डिड इट। देन मैंने अपने फैमिलीज़ में बताया कि हाँ मेरा स्टेप 1 का रिज़ल्ट आ गया है, मैं पास हो गई एंड ऑल दैट, एवरीवन वाज हैप्पी। एंड मैंने फिर लाइक एज यूजुअल, जो मैं स्पिरिचुअल हूँ थोड़ा, तो मैंने मंदिर जाके भगवान जी को धन्यवाद दिया कि थैंक यू सो मच। अदर देन लाइक अपनी हार्ड वर्किंग होती है, लेकिन अपन को ब्लेसिंग देने वाले भगवान होते हैं, अपन को ब्लेसिंग देने वाले अपने पेरेंट्स होते हैं, और अपना सपोर्ट देने वाले अपने फ्रेंड्स होते हैं, गाइडेंस होते हैं।
सो मैंने सबको थैंक यू सो मच बोला, एंड बिफोर ऑल्सो कि मैंने थैंक यू सबको बोला था, बट स्टिल वो डिज़र्व करते थे कि उनको मैं थैंक्स बोलूँ, उनको ये सब चीज़ें बताऊँ जो मेरी सक्सेस का पार्ट है. डेफिनेटली दे डिज़र्व टू नो माई सक्सेस. सो ये था मेरा स्टेप 1 का एक्सपीरियंस. अगर आपको रिलेटेड टू स्टेप 1 अगर आपको कुछ भी पूछना हो, you can ask on comments also, or you can ask directly to my insta. वहाँ पे आप मेरे को DM कर सकते हो. मैं इंस्टा का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, और या फिर स्क्रीन पे बता दूँगी मेरा जो इंस्टा ID है. आप मुझे वहाँ पे DM करके बात कर सकते हो. तो बिलीव इन योर सेल्फ गाइस, सीरियसली. आपका प्रिपरेशन कैसा है कैसा नहीं है, दैट्स इट, डजेंट मैटर. अगर आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है लेकिन स्ट्रेस आपके माइंड पे इतना ज़्यादा है तो आप एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा गलतियां कर सकते हो, सिली मिस्टेक कर सकते हो. सो बिलीव इन योर सेल्फ. जो आपने पढ़ा है अच्छा पढ़ा है, जितना पढ़ा है आपको सब आता है. सो आप अपने गट फीलिंग के साथ में, आप अपने माइंड के साथ में ऐसे जाओ कि आपको सब कुछ आता है, दैट्स इट. आपने ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है या फिर कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं छोड़ा जो आपको नहीं आता. आपको सब आता है. एंड आप अपने खुद पे बिलीव करो, भरोसा करो कि हाँ आई कैन डू दैट. नेवर गिव अप. नो नो नो. और डिटेल्स में बात करूँगी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच गाइज. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. कोई आपकी फैमिलीज़ में स्टेप 1 का एग्ज़ाम दे रहा हो या फिर आपके फ्रेंड्स हैं, खुद हैं, तो आप ये वीडियो उनके थ्रू आपके थ्रू उनको शेयर कर सकते हो और उनको बता सकते हो कि कैसे शी इज़ द वन जो मैं भी कोई टॉप स्टूडेंट नहीं रही हूँ मेरी लाइफ में. मैं एवरेज स्टूडेंट रही हूँ मेडिकल स्कूल में भी. इवन इन माई स्कूल ऑल्सो एवरेज स्टूडेंट. स्टिल मैंने स्टेप 1 दिया. दैट मीन्स आई कैन डू इट. यू डेफिनेटली यू कैन डू इट गाइज. जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ. थैंक यू सो मच.